नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था। आज हमारा संधि का पार्ट 5 है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 61वां क्वेश्चन है, सज्जन में कौन सी संधि है। दोस्तों, सज्जन के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। दोस्तों, ये कैसे हुआ? दोस्तों, व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि जब तय और दय के बाद में जय और झय आता है तो तय और दय का जय बन जाता है। ये एक नियम होता है। क्या होता है? जब तय और दय के बाद में जय और झय आता है तो तय और दय का जय बन जाता है। तो इस अनुसार दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। यानी दोस्तों, तय के बाद में जय आया है और यदि तय के बाद में जय आएगा तो तय का जय बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, सज्जन के अंदर व्यंजन संधि होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, सत प्लस जन व्यंजन संधि। आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इसमें तय के बाद में जय आ रहा है तो तय का भी जय बन जाएगा। चलते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर। 62वां क्वेश्चन, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, निश्चल के अंदर विसर्ग संधि होगी और दोस्तों इसका नियम मैं आपको बताता हूं कि जब विसर्ग के बाद में च, छ और स संकर वाला आता है तो विसर्ग का स संकर वाला हो जाता है। दोस्तों, इसके अंदर विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी आओ, लेकिन हमें विसर्ग के बाद की चीज़ें ध्यान में रखनी है। यानी जब विसर्ग के बाद में च, छ और स संकर वाला आए तो विसर्ग को हमें स संकर वाला बना देना है। तो दोस्तों, निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस छल। दोस्तों, विसर्ग के बाद में छ आ रहा है, अर्थात विसर्ग का हम स संकर वाला बना देंगे। इस प्रकार दोस्तों, इनको जोड़ने पर निश्चल बन जाएगा। तो इसके अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा नी प्लस छल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, नी प्लस छल। उसके बाद में 63वां क्वेश्चन, आश्चर्य में कौन सी संधि है। दोस्तों, आश्चर्य के अंदर भी विसर्ग संधि होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब विसर्ग के बाद में च, छ और स संकर वाला आता है तो विसर्ग का स संकर वाला बन जाता है। दोस्तों, आश्चर्य का संधि विच्छेद होगा आ प्लस चर्य। यानी दोस्तों, आ के बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद में चर्य आएगा। तो दोस्तों, विसर्ग के बाद में च आ रहा है और जब विसर्ग के बाद में च आता है तो विसर्ग का स बन जाता है। तो दोस्तों, आश्चर्य में विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा आ प्लस चर्य। आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर दोस्तों विसर्ग संधि होगी तो आपका तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 64वें क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन, तेजोमय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। दोस्तों, तेजोमय के अंदर विसर्ग संधि होगी और दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा तेज प्लस मय। दोस्तों, इसके अंदर एक नियम होता है कि जब ए और आ के बाद में विसर्ग आता है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है
ये एक नियम होता है। तो दोस्तों तेज के लास्ट में जय आया है, जिसके अंदर ए छुपा हुआ है, और ए के बाद में विसर्ग आया है, और उसके बाद में मैं आया है। दोस्तों मैं घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आया है और विसर्ग से पहले ए आया है, तो दोस्तों विसर्ग का ओ हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेज प्लस मय, और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 65वां क्वेश्चन, आजादी में कौन सी संधि है। दोस्तों मैंने आपको घोष वर्ण बताए थे, आपको पता होगा। दोस्तों यदि घोष वर्ण में से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण निकाल दें तो बाकी जो वर्ण बचते हैं वो यदि क, च, ट, त, प के बाद में आए तो दोस्तों क, च, ट, त, प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों घोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके अलावा य, र, ल, व है और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। इनमें से यदि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण निकाल दिया जाए और ये वर्ण क, च, ट, त, प के बाद में आए तो दोस्तों क, च, ट, त, प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों क का ग बन जाएगा। इस प्रकार ये होता है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ये समझाया था। तो दोस्तों 65वें क्वेश्चन के अंदर यही रूल लगेगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों आजादी का संधि विच्छेद होगा अच प्लस आदि। यानी दोस्तों च के बाद में ए आ रहा है जो कि एक घोष वर्ण है। दोस्तों सभी स्वर घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं, तो ए भी घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा और ए च के बाद में आ रहा है। दोस्तों च के बाद में आ रहा है तो च का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। च अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। दोस्तों च के वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है। च, छ और ज, तो दोस्तों च ज में बदल जाएगा, च की जगह ज आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आजादी के अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा अच प्लस आदि। तो 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दो व्यंजन संधि। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 66वां क्वेश्चन, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों निरोग के अंदर विसर्ग संधि होगी और निरोग का संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग। यानी दोस्तों छोटी नी प्लस रोग इसका संधि विच्छेद होगा। इसके अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का एक नियम लगेगा कि जब छोटी नी और छोटे दू के बाद में रै वर्ण आता है तो छोटी नी और छोटे दू का बड़ी नी और बड़े दू में बदल जाता है। दोस्तों ये एक विसर्ग संधि का नियम है। निरोग का संधि विच्छेद होगा छोटी नी, उसके बाद में दोस्तों विसर्ग आएगा और उसके बाद में रोग आएगा। यानी छोटी नी के बाद में रै वर्ण आया है तो छोटी नी को हम बड़ी नी में बदल देंगे और आपका निरोग बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो निरोग के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा छोटी नी प्लस रोग, और इस छोटी नी के बाद में रे आने के कारण इस छोटी नी को बड़ी नी में बदल देंगे। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 67वां क्वेश्चन, यशोदा में कौन सी संधि है। दोस्तों यशोदा के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा यस प्लस दा। दोस्तों इसके अंदर एक नियम लगता है कि जब ए और आ के बाद में विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। दोस्तों
यशोदा का संधि विच्छेद होगा यस प्लस दा, यानी दोस्तों यस के बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद में दा आएगा। तो दोस्तों विसर्ग से पहले स के अंदर ए छुपा हुआ है, तो ए के बाद में विसर्ग आ गया, उसके बाद में दा आया है जो कि एक घोष वर्ण है। तो दोस्तों विसर्ग से पहले जब ए आता है और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। इस प्रकार दोस्तों विसर्ग का ओ हो जाएगा और इन सबको जोड़ने पर यशोदा बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर विसर्ग संधि होगी और यशोदा का संधि विच्छेद होगा यस प्लस दा। उसके बाद में 68वां क्वेश्चन, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों निर्जन के अंदर विसर्ग संधि होगी और दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस जन। दोस्तों इसके अंदर ये नियम लगता है कि जब ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है उसके बाद में विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रै बन जाता है। यानी दोस्तों विसर्ग से पहले यदि ए और आ आएगा तो विसर्ग का ओ बन जाता है, लेकिन विसर्ग से पहले ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का रै बन जाता है। दोस्तों निर्जन का संधि विच्छेद होगा नी प्लस जन, यानी दोस्तों विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आया है तो विसर्ग रै में बदल जाएगा, यानी विसर्ग की जगह रै आ जाएगा। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर निर्जन बन जाएगा, क्योंकि नी तो आया है उसके बाद में विसर्ग का रै बन जाएगा और आगे जन है, तो इन सबको जोड़ने पर निर्जन बन जाएगा। इस प्रकार निर्जन के अंदर विसर्ग संधि होगी, तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 69वां क्वेश्चन, दुरासा में कौन सी संधि है। दोस्तों इसके अंदर वही नियम लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया था। दोस्तों दुरासा के अंदर विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा दु प्लस आशा, यानी दोस्तों दु के अंदर ऊ की मात्रा है जो कि ए और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर है, उसके बाद में विसर्ग आएगा और उसके बाद में आशा आएगा, यानी दोस्तों सभी स्वर घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं तो ए भी घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों नियम ये था कि जब ए और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है उसके बाद में विसर्ग आता है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रै बन जाता है। दोस्तों पहले तो दू की जगह ऊ आएगा और उसके बाद में विसर्ग आया है, उसके बाद में घोष वर्ण आया है तो विसर्ग का रै बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों दू के बाद में विसर्ग का रै हो जाएगा, उसके बाद में आशा आया है तो इन सबको जोड़ने पर दुरासा बन जाएगा। तो दोस्तों दुरासा के अंदर विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा दु प्लस आशा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 70वां क्वेश्चन, संगम का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों संगम के अंदर व्यंजन संधि होगी और दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम। दोस्तों इसके अंदर एक नियम लगता है कि जब मैं के बाद में कै से लेकर बै तक के वर्ण आते हैं जिनमें से मैं और न नहीं आता, यानी दोस्तों कै से लेकर बै तक के वर्ण जिनमें से मैं और न को निकाल दें तो ये सभी वर्ण यदि मैं के बाद में आते हैं तो दोस्तों मैं का अनुस्वार या फिर 5वां वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों 5वां वर्ण कौन सा होता है, जैसे ड़, य, ण, न और मैं, ये 5वें वर्ण होते हैं। तो मैं के बाद में यदि कै से लेकर भै तक के वर्ण आते हैं जिनमें से मैं और न नहीं आता है तो पहले जो मैं आया है
उसकी जगह अनुस्वार या फिर पांचवा वर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो संगम का संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम, यानी दोस्तों मैं के बाद में ग आया है तो दोस्तों मैं का अनुस्वार बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों संगम के अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 71वें क्वेश्चन की ओर। 71वां क्वेश्चन है सचरित्र में कौन सी संधि है। दोस्तों सचरित्र के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र, यानी दोस्तों जब तय और दय के बाद में च और छ आता है तो दोस्तों तय का च बन जाता है। यानी दोस्तों सचरित्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र। तो दोस्तों इसके अंदर तय के बाद में च आया है तो तय का भी च बन जाएगा। इस प्रकार सचरित्र हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र। आप देख लीजिए दोस्तों तय के बाद में च आया है तो तय का भी च बन जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 72वां क्वेश्चन हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों हरिश्चंद्र के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा हरि प्लस चंद्र, यानी दोस्तों हरि के बाद में विसर्ग आएगा उसके बाद में चंद्र आएगा। दोस्तों एक नियम होता है कि जब विसर्ग के बाद में च छ और स आता है तो विसर्ग का स संकर वाला बन जाता है। यानी दोस्तों विसर्ग के बाद में च छ और स संकर वाला आता है तो विसर्ग का भी स संकर वाला बन जाता है। दोस्तों हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद होगा हरि प्लस चंद्र, यानी दोस्तों विसर्ग के बाद में च आया है तो विसर्ग का भी स संकर वाला बन जाएगा और इन सबको जोड़ने पर हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। हरिश्चंद्र के अंदर विसर्ग संधि होगी तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 73वां क्वेश्चन उल्लास में कौन सी संधि है। दोस्तों उल्लास के अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। दोस्तों इसके अंदर ये नियम लगता है कि जब तय और दय के बाद में लय वर्ण आता है तो तय और दय का भी लय वर्ण बन जाता है। दोस्तों उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, यानी दोस्तों तय के बाद में लय आया है तो तय का भी लय बन जाएगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। तो दोस्तों आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए तय के बाद में ल आया है तो तय का भी ल बन जाएगा। ये एक नियम होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 74वां क्वेश्चन उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसके अंदर वही नियम लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। आप करके देखिए। दोस्तों उल्लेख का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख, यानी दोस्तों इसके अंदर तय के बाद में लय आया है तो इसके अंदर भी तय का लय बन जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर व्यंजन संधि है और आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी उत प्लस लेख। उसके बाद में 75वां क्वेश्चन रामायण में कौन सी संधि है।
दोस्तों, रामायण के अंदर 3 संधि होती है। एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है अयादि संधि और एक होती है व्यंजन संधि। लेकिन दोस्तों, यदि तीनों ऑप्शन में आ जाए तो हम दीर्घ स्वर संधि को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन, यानी राम के लास्ट में ए आया है और अयन के शुरुआत में ए आया है, तो ए के बाद में जब ए आता है तो दोनों को मिलाने पर आ हो जाता है या फिर आ का दीर्घ बन जाता है। तो राम प्लस अयन से रामायण बन जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि दी हुई है तो हम इसे ही प्राथमिकता देंगे और 75वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, यदि दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन में नहीं होती तो हम व्यंजन संधि को प्राथमिकता देते और व्यंजन संधि नहीं होती तो हम अयादि संधि को प्राथमिकता देते। इस प्रकार दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।